हेलो एंड वेलकम टू द वेरी लवली शो। जिंदगी बहुत खूबसूरत रफ्तार से चल रही थी। उसी बीच आया कोविड काल। काफ़ी लोगों की जिंदगियों में डार्क टर्न्स आए। बहुत सी की जिंदगियों में अनसर्टनिटी के क्वेश्चंस मार्क्स आए। बट कुछ लोग उन नेगेटिव चीज़ों में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ पाए। देहि शिवावर मोहे है, शुभ कर्मन से कबहू न डरो। न डरो हर स्यों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों को सार्थक करते हुए आ रहे हैं हमारे आज के मेहमान कुलविंदर सिंह जी। सो लेट्स वेलकम कुलविंदर सिंह जी। या ही इज देयर। या प्लीज ज्वाइन। आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए कुलविंदर जी। आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए टू ज्वाइन। आप रिक्वेस्ट है यहाँ पे, आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं प्लीज। कुलविंदर जी, यस आप प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। हेलो जी, सत श्री अकाल, की हाल चाल? सत सत श्री अकाल लवली जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक एंड वेलकम टू द वेरी लवली शो। थैंक यू सो मच। इट्स रियली फाइनली। ग्रेट। यस फाइनली। बहुत चीज करना पड़ा हमें आपको शो नो तक प्रॉब्लम। लाने के लिए। बट नहीं नहीं, फाइनली कहते हैं ना वो एंड एवरीथिंग इज वेल, अगर एंड इज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हुआ जैसे कि आप जानते हैं, ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज एन पेंटर। बट इन्होंने अपनी शुरुआत कब और कैसे की, पहले हम उनसे ये जानना चाहेंगे। कुलविंदर जी, हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपकी प्रोफाइल में हमने देखा और आपसे जैसे पता चला कि कोविड टाइम में आपने ये शुरुआत की, जबकि काफी लोग उस टाइम पे डिप्रेशन में चले गए थे। काफियों की जिंदगी में बहुत सारे डार्क टर्न्स भी आए थे एंड कईयों की जिंदगी में अनसर्टेनिटी भी थी एंड अभी तक चल रही है। बट आई थिंक यू आर द एग्जाम्पल जिन्होंने नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदला। सो वो किस तरह से हुआ शुरुआत, वो जानना चाहेंगे सबसे पहले। तो जैसा कि पहले तो जितने भी मेरे साथ भी जुड़े हुए लोग हैं, वो अक्सर जब भी मैं लाइव आता था पेंटिंग के साथ तो पूछते थे, सर आपने कब पेंटिंग शुरू की, आप कहाँ से हो, आपको कितना टाइम हो गया पेंटिंग करते हुए, किससे सीखा? तो हाँ उन जी। सभी को आज आज यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो करीब ये जो मेरी जर्नी शुरू हुई है प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पर, इसकी शुरुआत करीब 3 एक साल पहले हुई। उससे पहले जैसे स्कूल में सभी करते हैं, मैं भी आर्ट करता था। अपने बैच का मैं शायद सबसे अच्छा आर्टिस्ट था, मतलब कुएं में मेंढक। तो जी। उसके बाद से मैंने की फार्मेसी, और वो सब मुझसे छूट गया आर्ट। ओके। तो 2009 के बाद, आई थिंक 2009 में मेरी +2 हो गई। उसके बाद 2019 तक मैंने कुछ आर्ट नहीं की ज्यादा। कभी कोई एक आधा वर्क बना लिया दूसरे को एनिमल कलर से। तो हम्म। 2019 में करीब मई के आसपास मैंने दोबारा से सोचा कि नहीं, मैं पेंटिंग करूंगा। तो उसके लिए मैंने कैनवास और कलर लाकर रखे। और मैंने पहले कभी स्कूल में भी कैनवास या ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर यूज नहीं किए थे। तो मैंने एक्रेलिक कलर और कैनवास मंगवा कर रख लिए अपने पास। लेकिन उसको भी कभी, एक होता है ना स्टार्ट चाहिए, वो नहीं हो पाया। मतलब शायद 3 4 महीने पड़ा रहा हो मेरे पास सामान। तो शिवरात्रि वाला दिन मुझे याद है, मैं बहुत सारे भांग के पकोड़े खाए थे उस दिन। तो उसके बाद उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा अच्छा शुरू सरूर हो गया तो मैं अपने कमरे में ईजर लगाया और वहां पर मैं पेंटिंग करने लग गया। और वो पेंटिंग में मैंने राधा कृष्ण जी की चूज की, क्योंकि वो पेंटिंग से पेंटिंग की मैंने, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था आर्ट का कैसे करते हैं, फोटो रेफरेंस से तो कभी किया ही नहीं था।
तो एक पेंटिंग अच्छी लगी थी इंटरनेट के ऊपर, उसी को मैंने सोचा कि इसे पेंट करूंगा मैं। तो मैंने वो रात में पेंटिंग कंप्लीट कर दी। तो सुबह रात को जब मैं शुरू करने लगा था तो मेरे ब्रदर आए थे कमरे में कि अच्छा पेंटिंग कर रहा है, चलो कोई नहीं। जब सुबह अगर उन्होंने देखा कंप्लीट भी कर दी तो वो भी एकदम हैरान हो गई कि इतना क्या एक ही रात में। बट वहां से एक क्या हुआ, एक वहां से एक स्टार्ट हो गया जर्नी का। तो मैं ऐसा करता था, जॉब करता था जैसे मैं, तो जो शाम का टाइम है वो मैंने पेंटिंग के लिए निकालना शुरू कर दिया। 6 साढ़े 6 बजे मैं आता था और उसके बाद मैं करीब आई थिंक 12 1 बजे तक तो मैं पेंटिंग करता था अपने रूम में। मेरी मैरिज नहीं हुई थी उस टाइम, तो बहुत टाइम था मेरे पास। सो तो उस मतलब आपने हमेशा शुरू से ही सोचा है कि नेगेटिव से ही पॉजिटिव निकालना है, मतलब नाम के और उससे फिर उसके बाद एक पेंटिंग तैयार की और तब भी मतलब हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे तब्दील करना है ये आपको अच्छे से पता है। मैं मेरा मेरा लाइफ का फंडा पता है क्या है? हाँ जी। नेगेटिव पॉजिटिव की बात हुई तो मेरा ये है कि मैं कोई भी काम करता हूँ ना, तो मैं उसका फेलियर पहले सोचता हूँ। मैं ओके। उसका सोचता ही नहीं कि ये सक्सेसफुल होगा। तो उसमें क्या होता है, मैं पहले से रेडी होता हूँ अगर मैं फेल होता हूँ तो अगर सक्सेस हो जाऊं तो फिर वो तो एक बोनस पॉइंट हो जाता है मेरे लिए। कभी भी कोई ऐसा काम, नया काम मैं करता हूँ जो कभी किया नहीं है, चैलेंजिंग है, तो करने से पहले मैं सोच लेता हूँ कि फेल हो जाएगा, कुछ कोई बात नहीं। तो क्या है, मैं प्रिपेयर रहता हूँ मेंटली, तो वो मेरे को दुख नहीं देती ज्यादा। मैं फेल भी होता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा दुख लगता नहीं है उस बात का, और पास हो जाए तो बहुत ही बेटर है। तो क्या हुआ उसके बाद, मैं डेली ऐसा ही था मेरा, 4 5 घंटे निकालने मैंने उसके लिए जितनी भी मैंने सेविंग की हुई थी सारी लगा दी, क्योंकि ये जो आर्ट है ना, ये एक महंगा शौक है। इसमें सब जी कुछ महंगा है, हर आर्ट मटेरियल महंगा रहता है। तो जी। वो सारी सेविंग भी मैंने लगा दी। तो क्या होता था, महीने में 1 2 पेंटिंग क्रिएट करता था मैं, वो भी कहीं से देख कर। ऐसे कुछ कुछ विजन नहीं था कि अ, शुरू कहाँ से करना है या किस रास्ते पर जाना है, सो कोई विजन था नहीं मेरा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मई 2019 में शुरू किया तो 2022 21 2000 सॉरी 20 में लग गया लॉकडाउन, जी। मार्च में करीब। तो उस टाइम तक मेरी मैरिज हो गई थी, क्योंकि 2020 में ही मेरी मैरिज हुई। सभी ये कहते थे कि मैरिज के बाद तो तेरी पेंटिंग छूट जाएगी, जो तू पेंटिंग करता है इसको भूल जाना, सभी ऐसा बोलते थे। तो वो ना कहीं बात लग गई। तो मैंने ये ट्रिगर सोचा, करना हाँ हाँ हाँ, ट्रिगर मैंने ये मैंने ये सोचा कि अब तो छोड़नी ही नहीं है बिल्कुल भी। तो लकीली मेरी वाइफ भी काफी सपोर्टिंग मिले मुझे। और ये जी। देखिए कि जब मैरिज का स्टार्टिंग होती है तो बहुत ज्यादा रहता है कि वाइफ को कि मुझे टाइम मिले, लेकिन उनका ऐसा नहीं था। उनका था कि आप अपने पैशन को पूरा टाइम दो। और वो भी, मेरा ऊपर है स्टूडियो घर के, तो वो मेरे पास ही आकर यहीं कभी सो भी जाते थे, इतना लेट नाइट में वर्क करता था। तो वो यहीं पर सो जाते थे, फिर उठाकर मैं नीचे ले जाता था। तो अ, उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, मुझे फुल टाइम मिला उसके लिए। तो जी मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि लॉकडाउन मेरे लिए वरदान रहा, क्योंकि इस लॉकडाउन ने बहुत से लोगों की जिंदगी ली है। तो जी मेरे लिए अच्छा रहा, लेकिन ऐसा टाइम फिर भी नहीं आना चाहिए किसी के लिए भी, क्योंकि किसी का करेक्ट। एक भी जान जाती है ना किसी घर से, उसी को पता होता है कि उसकी कीमत क्या है। हमारे लिए तो न्यूज में ये एक आंकड़ा हुआ कि 5,000 लोग कोविड से डेथ हो गई, लेकिन वो जिस करेक्ट। एक घर से एक डेथ हुई है, तो वो दुख उन्हीं को पता है। तो मैं कभी इस बात को ये बोलता नहीं हूँ कि ये मेरे लिए वरदान रहा। हाँ, मैंने यूज किया उस टाइम को, तो मैंने फुल उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि आप महीने में 2 पेंटिंग कर रहे हो डिवाइड कर करके, आप दिन में 2 पेंटिंग कर रहे हो, तो जितना आप काम करोगे उतना आप ज्यादा सीखोगे, उतना गलतियां ज्यादा पता लगती हैं। तो वो टाइम था। तो मैं एक्चुअली क्या है, मैं जॉब अपने ही बिजनेस में करता था, मतलब ब्रदर का बिजनेस है, तो वहीं पर मैं एक कुछ चीज संभालता था। तो ओके। मेरे बड़े भाई का भी इसमें बहुत रोल है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। चलो, घर में सभी का सपोर्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें भी मेरे जो बड़े ब्रदर है उनका बहुत सपोर्ट है।
गुरप्रीत सिंह। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये करना ही है अभी फुल टाइम तो तुम यही करो, दो साइड ऐसे दिमाग लगाओगे तो नहीं हो पाएगा, तुम फुल टाइम करो और तुम्हें कुछ फाइनेंशियली भी दिक्कत आएगी तो स्टार्टिंग में हम मैनेज कर लेंगे, आपस में करेंगे। तो वहां से मेरी एक्चुअल में जर्नी शुरू हुई और अभी चल ही रही है। यू वेरी लकी कि इतनी सपोर्टिंग फैमिली आपको मिली है, बिल्कुल। इतना सपोर्ट आपको करती है। दैट्स रियली नाइस। एंड आपने जो बताया कि ऑब्वियसली कलर्स हैं, कैनवस है, इजी नहीं है और सस्ता भी नहीं है डेफिनेटली। बिल्कुल। आजकल जैसे कि मैंने देखा आपका प्रोफाइल में, जैसे कि आप पांवटा साहिब से हैं, पांवटा साहिब हाँ से, जी। इस तो वहां पे तो बहुत कुछ, आई डोंट थिंक सो कि बहुत एवेन्यूज होंगे सीखने के लिए। बहुत मुश्किल हुआ होगा शुरुआत बिल्कुल में। कुछ नहीं। बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं था। तो हम्म। अ, इस यहाँ पर कभी यहाँ पर तो कोई सोचता भी नहीं है। अगर मैं भी आउटडोर पेंटिंग के लिए पोंटा में कहीं निकलता हूँ तो लोगों का यही होता है, क्या कर रहे हो, इसका क्या करोगे। मतलब पेंटिंग कुछ एक ऐसा प्रोफेशन हो ही नहीं सकता मेरे यहाँ के टाइम, मेरी यहाँ की जगह के हिसाब से। लेकिन लकीली क्या है कि हम थोड़ा ऑनलाइन इतना डेवलप हो चुके हैं, और खास करके कोविड के टाइम में जो ऑनलाइन नहीं था वो भी ऑनलाइन आ गया, सब कोई ऑनलाइन जी। आ गया। तो वहां से ऑनलाइन से कोविड से मुझे ये भी हुआ कि बहुत से जो आर्टिस्ट थे उन्होंने वर्कशॉप्स अपने ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी थी। तो उसमें मैंने सबसे पहले प्रकाशन पुतुर सर हैं कि वो केरल बेस्ड है लेकिन मस्कट में रहते हैं। तो उनका एक वर्कशॉप था 3 दिन का, वो मैंने पहली बार लिया एक्रेलिक का। तो जी। वहां से भी मेरी काफी थिंकिंग चेंज हुई कि कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं आर्ट को। तो वो मेरे एक्चुअल में अगर मैंने जब कदम रखा दोबारा से तो मेरे पहले गुरु वही है। उसके बाद तो बहुत सारे आप जानते हो, सिकंदर सर है, अचिंत्य हाजरा बिल्कुल। सर, निशिकांत सर, जी। मिलिंद सर, बहुत सारे आर्टिस्ट है। जी। बहुत ही और आपको लाइक कहाँ से, कौन आपके लिए इंस्पिरेशन रहा है, लाइक शुरू से कि आप उसकी तरह पेंटिंग करना चाहते हैं, कोई ऐसी इंस्पिरेशन? शुरू में तो ऐसा है कि मैं हर किसी से मतलब इंस्पायर हो जाता हूँ। मतलब कोई भी नेट पर पोस्ट देखी, मुझे किसी आर्टिस्ट के नाम नहीं पता था, ना मुझे इंडियन आर्टिस्ट के नाम पता था ना बाहर के, और ना ही मुझे ये पता था कि आर्ट वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मैं अपनी दुनिया में जी। था। तो मैं इंटरनेट के ऊपर कुछ भी देखता था तो मुझे लगता था नहीं ऐसा करना है, कुछ और देखता था नहीं मुझे ऐसा करना है। तो स्टार्टिंग का तो मैंने बहुत ज्यादा वेस्टेज भी बहुत किया है और कुछ ना करके वेस्टेज की है। तो बहुत ज्यादा ऐसा होता था, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर जाते गए तो उसमें भी मेरी जो वाटर कलर की जर्नी है वो उतनी पुरानी नहीं है। वो शायद एक या ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल की मेरी वाटर कलर की जर्नी है, जो कि अभी मैं सबसे ज्यादा कर रहा हूँ। जी। और आउटडोर आउटडोर पेंटिंग की उससे भी कम की जर्नी है मेरी, जो कि अभी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो मेरी जो अ, वैसे तो एक शोभा सिंह जी होते थे यहाँ पर जिनको जी। सभी मुझे यहाँ जी। पर कोई ना कोई बोल देता तुम आने वाले टाइम में शोभा सिंह बनोगे, तो एक ही आर्टिस्ट का नाम पता है नॉर्थ इंडिया में, खासकर पंजाब जी। हरियाणा में, शोभा सिंह जी। तो ऐसा है, करेक्ट। लेकिन अभी जो है बहुत सारे आर्टिस्ट है, मेरे मेंटोर भी हैं, मैंने भी नाम लिए। जी। विक्रांत सर भी हैं, विक्रांत सिटोले सर, निशिकांत जी। सर। एक्चुअली जो मेरी स्केचिंग इम्प्रूव हुई है उसमें निशिकांत सर का बहुत बड़ा रोल है। उन्हीं को देखकर मैं इंस्पायर हुआ था, नहीं तो मैं पहले ग्रिड बनाकर काम किया करता था। आउटडोर पेंटिंग तो दूर की बात है, इंडोर में भी मैं ऐसे काम करता था। लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल है। ऊपर से फिर सिकंदर सर पॉजिटिविटी जो है भर भर के दे देते हैं, और जो जी। एनर्जी है अचिंत्य हाजरा सर की, और मिलिंद सर की। मिलिंद मुलिक एक आर्टिस्ट हैं पुणे के, उनकी जो बुक्स मैंने मंगवाई थी उससे भी काफी कुछ जी। सीखने को मिला। और विजय बिस्वाल सर, उनके मैंने ऑफलाइन में कलारंभ के साथ जब वर्कशॉप की तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। एक जो मैं एडमायर करता हूँ सबसे ज्यादा वो है प्रफुल्ल सावंत सर। ओके। बहुत ही ज्यादा एडमायर, मैं मिला नहीं उनसे। और जो मेरे पहले गुरु हैं प्रकाशन पुतुर सर, उनसे भी नहीं मिला। अभी मिलने का मौका भी है लेकिन वहां पर भी मैं मिल नहीं पाऊंगा। तो ये मेरे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है।
बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मिलना ही सब कुछ नहीं होता। और क्या है, एक मैं पोइट्री भी करता हूँ, तो ओह वाह, फिर तो हम आपसे सुनेंगे, वो तो जरूर सुनेंगे। गुरु का भी ऐसा है कि गुरु का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही, मैं ये मानता हूँ कि गुरु का एक बहुत बड़ा रोल है। और गुरु इस एक इष्ट होता है हमारा, है ना। उसको भगवान से भी बड़ा दर्जा एक गुरु को है। तो मैं वही मानता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि हम उनसे मिले, उन्हें पता हो कि हम उनसे इंस्पायर्ड हैं या हम उनसे सीखते हैं, जरूरी नहीं है बात। तो मैं कहता हूँ कि इश्क कीजिए तो इत्मीनान रखिए, इश्क कीजिए तो इत्मीनान रखिए, आपकी मोहब्बत मुकम्मल हो तो मुबारक। अरे आपकी मोहब्बत मुकम्मल हो तो मुबारक, मुकम्मल ना हो तो और इत्मीनान रखिए। इश्क कीजिए तो वाह, इत्मीनान रखिए। वाह। ऐसे तो ही इसी इसी सिर्फ एक और चीज है जो आई थिंक आपने भी काफी सुनी होगी। इश्क दी मेरे मित्रा पहचान की, इश्क दी मेरे मित्रा पहचान की, पहचान मिट की, जाए जदो जिद अपनान दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो व्यूअर्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ये कुलविंदर जी हैं, ही इज एन आर्टिस्ट। एंड कुलविंदर जी, अब एक और चीज, जैसे कि आपने मेंशन किया कला आरंभ, तो आप जी। उससे कैसे जुड़े? ये एक बहुत, क्योंकि मैंने जिनसे भी बात की, सभी, एक होता है ना कि एक मूल मंत्र सभी के लिए, एक सभी की जुबान पे ये जरूर मैंने सुना है। एंड बहुत ही कलारम। अच्छा काम कर रहे हैं कलारम, वेरी नाइस। सो आप अब मुझे बताइए। थैंक यू। तो कलारंभ, अभी तो मैं इसका इंटीग्रल पार्ट हूँ, या मैं कह सकता हूँ सभी आर्टिस्ट जो भी बिगनर है, सीखते हैं, तो एक पार्ट है कलारंभ का। लेकिन ये कलारंभ क्या है, मैं इससे काफी लेट जुड़ा। एक्चुअली जो इस साल की जनवरी में मैं अ, कह सकते हैं कि अच्छी तरह से जुड़ा। ऑलरेडी मैं पहले से फॉलो कर रहा था, पहले से सीख रहा था कलारम के जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए। तो ये मेरे जो मेंटोर हैं निशिकांत पलांडे सर मुंबई से, जिनका जी आप ऑलरेडी इंटरव्यू ले चुके हो, और अचिंत्य हाजरा जी सर, जी जी और जी। अचिंत्य हाजरा सर कोलकाता से, उनका भी आप ऑलरेडी कल इंटरव्यू ले चुके हो। तो ये दोनों जी फाउंडर है। लेकिन इसके अलावा जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है, जैसे कि विजय बिस्वाल सर, मिलिंद सर, ये विक्रांत सर, ये सब सपोर्ट करते हैं। मतलब ये भी एक हिस्सा हम इन्हें कह सकते हैं। सिकंदर सर, ये भी एक हिस्सा है कला आरम जी का, जो कि इसको पुश कर जी रहे हैं ऊपर आने के लिए। क्योंकि कला आरम जो है वो वर्क कर रहा है, जो बिगनर आर्टिस्ट हैं या जो इस फील्ड में कदम रख रहे हैं इधर उधर से आकर, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है। और जी एक ऑनेस्ट ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म मैं इसे कहूंगा। क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस इतना है आर्ट फील्ड में कि जो इनोसेंट्स है उनको स्टार्टिंग में फूल भी किया जाता है। बहुत बहुत सारी करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी जी ऑर्गेनाइजेशंस है इसमें। ये एक वो होती है, कहते हैं ना कि अपना पल्ला चकेंगे, अपना मतलब कपड़ा उठाएंगे तो अपना ही जो बदन है वो नंगा होगा। लेकिन ये रियलिटी है, इसे हम फेस नहीं करेंगे तो खुद से ही झूठ बोलेंगे। तो आर्ट फील्ड में भी ऐसा है कि वो फूल एग्जीबिशंस के नाम पर फूल किया जाता है। जो इनोसेंट्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा उनको टेम्प्ट करके कि आपके ऐसे आर्ट वर्क लगेंगे, ये होगा वो होगा, आपकी सेलिंग भी करवाएंगे हम। एग्जीबिशंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स ऐसे होते हैं बहुत सारे, है ना। जी तो करेक्ट। ये बहुत कुछ चल रहा है। तो कलारम का जो विजन ही है वो, अभी कलारम ने अपना शायद ढंग से वो दिखा भी नहीं पाया कि कलारम का विजन क्या है, जो हमारे मेंटोर्स ने विजन सोचा हुआ है। तो वो क्या है, एक ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो इसमें कभी, ये बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल है। अगर हम कोई टूर भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए मैं कलारम हम बोल रहा हूँ क्योंकि कलारम कोई बाहर की चीज नहीं है। हर वो आर्टिस्ट, जी हाँ, जो भी जुड़ा है, सीख रहा है कुछ ना कुछ, वो सब कलारम का पार्ट है। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको आई कार्ड की जरूरत नहीं है। तो हम जो बट टूर भी रियली ऑर्गेनाइज करते रियली हैं, ग्रेट।
यस। आउटडोर पेंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है, तो उसके लिए भी जो है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 3-3 दिन के 15-15 20-25,000 भी चार्ज करते हैं। वो गलत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइज करने वाला भी कुछ प्रॉफिट रखेगा, है ना। सभी अब चैरिटी करने लग जाएंगे तो कैसे चलेगा। उसमें फिर जो गेस्ट आर्टिस्ट बुलाए जाएंगे उनको भी पे करना होगा। किसी ने 20 साल अपनी फील्ड को दिए हैं तो वो भी उससे अर्निंग की कुछ ना कुछ गुंजाइश रखेगा, तो वो गलत नहीं है। लेकिन जो कला आरंभ है, इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो खुद आर्टिस्ट हैं और वो अच्छे से स्टेब्लिश हैं, तो वो इससे अर्निंग का सोचते नहीं है। और जो गेस्ट आर्टिस्ट होते हैं वो चार्ज करते नहीं है। वो कलारंभ के जितने भी इवेंट होते हैं उसके लिए वो चार्ज ही नहीं करते हैं, कोई फीस नहीं लेता हमारा गेस्ट आर्टिस्ट। बस हमें उनका थोड़ा जो रहने का है और उनका जो स्टे का है वो रखना पड़ता है, तो वही उतना ही बर्डन है फिर वो हमारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर पड़ता है। तो आप सोच सकते हो कि 12,000 में बूंदी का 6 दिन का टूर करना, 15,000 में कश्मीर का टूर करना 6 दिन का, जिसमें कितनी सारी ट्रैवलिंग हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत रीजनेबल उस पर ये टूर भी ऑर्गेनाइज, लेकिन ये काफी नहीं है। उसके बाद डेली संडे को मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा कलारम के बारे में क्योंकि बहुत जरूरी है। जी जी हर बिल्कुल। संडे को हर संडे को एक नए आर्टिस्ट को लेकर जूम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर लाइव किया जाता है, एक टॉपिक लेकर। तो वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके बाद के जो प्लानिंग्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, धीरे धीरे उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उनको, लेकिन वो करेंगे, वो धीरे धीरे पता लगता रहेगा। नो बट रियली ऑल द बेस्ट टू कलारम। एंड बहुत अच्छा थैंक यू। लगता है कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतना ऑनेस्ट है, जो कलाकारों को मंच दे रहा है। आजकल मंच मिलना भी बहुत मुश्किल है। वो एक बिल्कुल मंच बिल्कुल। मिल जाए जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनका खुद का कुछ फायदा हो रहा है, बल्कि दे आर गिविंग बहुत सारे कंफर्ट्स दे रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज दे रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये आर्ट को परफॉर्मिंग आर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पहले हम डांस का सुनते थे कि डांस परफॉर्मिंग आर्ट है, बट अभी ये पेंटिंग ही परफॉर्मिंग आर्ट हो चुका है। मैंने देखा आपकी पेंटिंग्स हैं, सिकंदर जी की हैं, अचिंत्य जी की हैं, निशिकांत जी की हैं, कि किसी जगह पर जाकर सबके सामने जो सामने है उस चीज को कैनवस पे उतारना बिल्कुल। जो परफॉर्मिंग आर्ट ही है। ये एक विजुअल आर्ट इसे कहा जाता है वैसे तो, क्योंकि इसको परफॉर्म होते नहीं देखा जाता। इसको जब बन जाता है तो इसको दीवार पर लगाया जाता है देखने के लिए, उसका उसको फील करने के लिए, उसको उसका आनंद लेने के लिए। लेकिन अभी इसको हम एक तरह से इस तरीके से परफॉर्मिंग आर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम आउटडोर जाते हैं तो जो लोकल्स होते हैं वो वहां आकर भीड़ कर लेते हैं, देखते हैं कि अरे देखो हाँ, सेम टू सेम बना दिया। अभी हमें इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं है, पीछे से कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे देखो सेम टू सेम बना दिया। अगर किसी को कोई फिगर ऐसे ड्रॉ कर दे वहां पर तो उसको बोलेंगे अरे देख तुझे वहां पर बनाया है। तो काफी इंटरेस्ट वही लेते वही हैं। जैसे कोई भी आर्ट परफॉर्म होता है तो अगर वहां पर देखने वाले दर्शक हों, क्लैप करें, या आपको एक मोटिवेशन मिलता है ना कि हम्म। अरे मतलब कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो आई थिंक इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ परफॉर्मिंग आर्ट, जब आप सामने बना रहे हैं कोई चीज है एंड लोग देख भी रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं, एंड कितना अच्छा बिल्कुल। लगता होगा ना कि लाइक वो जब वो 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 देखते होंगे। वो बहुत अच्छा है। कुछ लोग पूछते हैं कि आपको डिस्टरबेंस होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, इंटरेक्शन करने में मजा आता है, जिसको डिस्टरबेंस होती है वो जाता ही नहीं है बाहर। करेक्ट। क्योंकि आई थिंक कलाकार जो है वो बंधा हुआ नहीं है। बिल्कुल। कलाकार खुला है, मतलब फ्री है उस चीज आजाद में। है। जो वो देख रहा है, वो बना रहा है, वो उसको एंजॉय कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बंद के करने वालों में शायद माइंड में ये है कि अच्छा मुझे तो इतना ही टाइम है, या अच्छा कभी ऐसा होता है कि जैसे आप कोई चीज या किसी दिन का कोई पहर आप बनाना चाह रहे हैं पर टाइम जा रहा है,
तो हाँ, ऐसा थोड़ा मन होता में है। होता है कि मौसम चेंज हो जाएगा कल को, या आज इसे पूरा करना बहुत जरूरी है। ऐसा होता है, तो उसी के लिए वो धीरे धीरे हमें आ जाता है समझ में कि कितने टाइम में जो है टाइम एकदम से चेंज होगा। तो इसलिए जो करेक्ट। मॉर्निंग का टाइम होता है ना, उसे काफी बेटर माना जाता है, क्योंकि तो सॉफ्ट लाइट रहती है उस टाइम, और जो एकदम से चेंज नहीं होता है वेदर। तो आपको सुबह के टाइम अगर आप 7-8 बजे से लेकर 9-10-11 बजे तक करते हैं, तो लगभग लाइट एक साइड रहती है, वो माहौल एक जैसा रहता है। उसके बाद दोपहर का टाइम बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। तो ये थोड़ी सी बेसिक्स है। या फिर शाम के टाइम जब लाइट दोबारा एक साइड आ जाती है, तो फिर उसमें क्या रहता है, धूप जाने का बहुत डर रहता है। क्योंकि धूप जैसे ही सूरज ऐसे चितकुल में हुआ था, अभी सर कर रहे थे निशिकांत सर और सिकंदर सर एक्रेलिक कर रहे थे, और निशिकांत सर वाटर कलर कर रहे थे। तो वो क्या हुआ, सूरज छिप गया। उसमें क्या किया, सिकंदर सर ने वो धूप का बना रहे थे, उसको फिर शाम का बनाया उन्होंने, उसी पेंटिंग को। वही तो मैं मतलब देखो, लेकिन जैसे वही मैं पूछना सो ये चेंजेस मतलब आप नहीं लाते, ये मौसम लाता है, वहां का वातावरण लाता है, ये चेंजेस और आप मजा नहीं भी, ला सकते। हाँ, मजा भी वही है ना कि जो माहौल है उसको कैप्चर करना। जो 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 माहौल है उसको कैप्चर करना, नहीं तो फिर स्टूडियो में बैठ के करेंगे अच्छे से पेंटिंग। सो कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने पेंटिंग देखी और उसने बोला इसमें मैं हूँ, ये पेंटिंग तो बस अब मेरे को ही दे दीजिए आप। ऐसा ऐसा होता है, कभी भी बाहर जाएं तो बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि भैया ये मुझे दे देना, ये मेरे घर की पेंटिंग है, मैं अपने घर में लगाऊंगा। तो मुझे पता है और कि लेकिन हम वो दे बड़ा मुश्किल होता है देना पेंटिंग, मुश्किल खासकर होता है। खासकर उसी टाइम, क्योंकि उसके बाद हमें उसको वापस स्टूडियो में आके हम उसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या इम्प्रूव, वो एक स्टडी का भी रहता है। दूसरा, हमें पता है कि जो भी मांग रहा है वो ज्यादा टाइम उसको संभाल कर रखेगा नहीं। वो कहीं फिर करेक्ट, कूड़े में पड़ी मिलेगी। करेक्ट, करेक्ट। तो वही मैंने एक क्वेश्चन ना सिकंदर जी से भी पूछा था, आपसे भी पूछूंगी कि जब आप प्रोफेशनली जैसे अब आप बनाते हो, या आप किसी के लिए कोई पेंटिंग बनाते हो, तो जब आप उसको देखते हो तो वो पार्टिंग दुख होता है थोड़ा सा। आई मीन स्टार्टिंग में होता था। अच्छा। स्टार्टिंग में होता था एक्चुअली। इसमें भी क्या है कि हम कितने टाइम पेंटिंग को संभाल कर रख सकते हैं, और साथ में जब हमारा प्रोफेशन हो जाता है, तो हम चाहते भी हैं कि वो पेंटिंग, क्योंकि बहुत अच्छी पेंटिंग दबी रह जाती है ना, वो स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है कि नहीं, ये तो बेस्ट है, मेरा नहीं देना है। लेकिन अगर वो बेस्ट वर्क दबा रह जाए ना, तो वो भी बहुत पेनफुल होता है। तो मैंने एक पोएट्री लिखी थी इसके ऊपर भी, क्योंकि जी। हर एक मैं पोएट्री करता था ना, तब भी मुझे दुख होता था कि मेरी पोएट्री मेरे तक ही है। मतलब मैं सुना देता हूँ, मेरे आसपास सभी लोगों को पता है मैं पोएट्री करता हूँ, लेकिन अ, ऐसा है कि मुझे I think some network issue is there. No issues. He'll join back. So all the viewers, he is Kulvinder Singh. You can follow him. He is very much into art, and I think he will join again. No problem. Please join again. Please join again. So जैसा कि हम सुन रहे थे कुलविंदर सिंह जी से, सो अब उनकी पोइट्री भी सुनेंगे। या ही इज देयर, आई थिंक he'll join soon. ऑल द व्यूअर्स, हम लोग कुलविंदर सिंह जी के साथ जुड़े हुए हैं, एंड डेफिनेटली he'll be there. I think he'll join soon. Yeah, he'll be joining. Some network issues, I believe so. No issues. Yes, he's there. He's there. No issues. कई बार ऐसा हो जाता है।
I hope you must be enjoying this thing. Yes. हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। वो होता रहता है, वो कई बार हो जाता है। हाँ, इसकी अभी आदत हो गई है, पहले इरिटेट कर देती थी ये चीज, लेकिन अभी हमें पता है हाँ, कि ये इससे अब डील इट्स अ करना पार्ट एंड पड़ेगा हमें। पार्सल। बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, और वो रहेगा ही हमेशा। कई हर चीज का एक प्रॉस और कॉन्स तो रहता ही है। सो कोई इशू नहीं है। आप पोएट्री सुना रहे थे, तो वो हम जरूर सुनेंगे। तो मैं यही कह रहा था कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि उसकी पोइट्री की बदकिस्मती है कि वो मेरी कलम से वो पैदा हुई, उसको क्योंकि वो मुकाम मिला नहीं जो शायद वो अगर कहीं और से निकलती तो उसको मिलता शायद। तो यही इसके लिए भी है, पेंटिंग्स के लिए भी, हर एक पेंटिंग को का हक है दीवार के ऊपर टंगना, दीवार के ऊपर सजना। तो इसीलिए जो सेलिंग की भी हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं तो जरूर हमें इसके सेलिंग के लिए भी बार बार एफर्ट मार करते रहना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है, हम काम में जी। कई बार इतना डूब जाते हैं कि हम बिल्कुल बहुत कम उसकी तरफ ध्यान दे पाते हैं। तो उसी में मैंने लिखा था कि रात मुझे एक सपना आया, रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मेरी पेंटिंग ने अपने सपने में खुद को दीवार पर सजे सजे देखा। वाओ, सो नाइस, वेरी तो ये नाइस। काफी, हाँ, अच्छा, काफी लंबी लंबी पोएट्री है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं यही है ना कि हर पेंटिंग को हक है दीवार पर सजने का, तो मैं उसको अपने पास यहाँ दबा कर नहीं रख सकता। तो करेक्ट। जरूर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है अगर बहुत अच्छी जगह जाए। कल अभी मैं एक जगह विजिट करके आया, तो उनके पास मेरी पेंटिंग गई थी, तो वो जब मेरे यहाँ लगी हुई थी तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग लगी हुई है मेरे स्टूडियो में। वो पूरी दीवार पर एक पेंटिंग लगी हुई थी, तो उसको देखकर मेरा दिल इतना खुश हो गया था। मैं और मेरे वाइफ गए थे साथ में, तो मैंने उनको बताया, देखो, मैंने कहा क्या ग्रेसफुल लग रही है। तो वो खुशी खुशी भी मिलती है। करेक्ट। अरमान, आपका कुछ अच्छा, अरमान कह रहे हैं कोई पोएट्री आप सुना दीजिए। क्या कह रहे हैं अरमान जी? कोई पोएट्री सुना दीजिए। तो पोएट्री पोएट्री बहुत सारी है, अब मुझे ऐसे समझ नहीं आएगा क्या सुनाया जाए। हाँ, एक मैंने इसी प्रोफेशन के ऊपर लिखा था, क्योंकि मैं काफी बड़ा यू टर्न लेकर आया हूँ। तो उसी का पता कि हाँ, मैं देरी से हूँ पर हूँ राह पर उस मंजिल की ओर जिसे अक्सर मैं सपनों में देखा करता हूँ। वाह, आवाज दैट्स क्लियर आ रही है ब्यूटीफुल। आपको? बिल्कुल, आवाज बिल्कुल क्लियर आ क्लियर रही आ है? रही है। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है आपकी आवाज। तो आई थिंक माय नेट इज, अभी मेरा नेट कुछ गड़बड़ कर रहा है, बिलीव। हाँ, इसलिए मुझे आप थोड़े से अटक रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था। तो वो था कि हाँ, मैं देरी से हूँ पर हूँ राह पर उस मंजिल की ओर जिसे अक्सर मैं सपनों में देखा करता हूँ। ये दुख तकलीफ मजबूरियां क्या मेरे असफल हो जाने के बाद के बहाने हैं। तू गलत राह पर था इसे अपनी बदकिस्मती नहीं, लौट आया उस राह से खुशकिस्मती समझ। क्या होता अगर चला जाता दूर जहां से वापसी की फिर कोई गुंजाइश ना होती, और निकल जाता चलते चलते ओझल सपनों से वक्त में, बहानों और मजबूरियों का थैला लिए वक्त के उस छोर की ओर जिसका कोई अंत नहीं। ये ख्याल कितना भयानक है, किसी बुरे, बहुत बुरे सपने की तरह। फिर बहुत से आंसुओं और घबराहट के साथ इसे अनदेखा करता हूँ। हाँ, मैं देरी से हूँ पर हूँ यहाँ पर उस मंजिल की ओर जिसे अक्सर मैं सपनों में देखा करता हूँ, जिसे अक्सर मैं सपनों में देखा। वाओ, सो ब्यूटीफुल, वेरी तो ब्यूटीफुल, ये क्या है, वेरी ये मेरा नाइस। ख्याल है, ये मेरा ख्याल है। कभी कभी मुझे ये लगता है, मैंने 29 के एज में आकर पेंटिंग शुरू की, तो मुझे कभी कभी जब खाली बैठे होते हैं तो ना चाहते भी ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। कभी थोड़ी नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है कि शायद कुछ लेट हो गया है। अगर पहले शुरू करता तो आज शायद पता नहीं कहाँ किस लेवल पर होता है ना, ऐसे। लेकिन उसके साथ ही दूसरा ख्याल आ जाता है कि लेट भी हुआ, कुछ शुक्र करके बट हुआ, वापस आ। बट हाँ, हुआ। हुआ तो सही। हाँ, तो क्या होता अगर तो अभी सही। अभी भी दूसरे काम में लगा हुआ होता, अभी भी कहीं जॉब कर रहा होता।
तो ये तो वो बहुत अच्छा है, जो कहते हैं ना, दोबारा ख्याल आता देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। है। जी बिल्कुल। अच्छा तो गुरविंदर जी, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है और हमने शुरू किया है एक नया सेगमेंट जिसमें कि है लवलीज वर्ल्ड, यानी मेरा, मेरी दुनिया। सो मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको एक वर्ड भी जवाब देना है या एक लाइन। सो बिल्कुल स्टार्ट करें। बिल्कुल ओके, बिल्कुल। आपको दिन में पेंटिंग पसंद है या रात में? रात में ही ज्यादातर आर्टिस्ट को रात में ही पसंद होती है। चाय या कॉफी? चाय। ओके, अगर स्कूल में कोई सब्जेक्ट पढ़ाने को मिले एक्सेप्ट आर्ट तो कौन सा पढ़ाएंगे? मैं बायो पढ़ा सकता हूँ। और कौन सा आपको अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है? आर्ट में एनीवेयर, कहीं भी, कुछ भी। आर्ट में क्या हुआ, यहाँ शिमला में पेंटिंग कर रहे थे तो मेरे लिए काफी अच्छा मोमेंट था वो। एक वुडविल पैलेस हमने पेंट किया था, तो जब वहां से वापस आए तो निशिकांत सर ऐसे बैठे थे, हम जैसे रिव्यू होता है, तो निशिकांत सर आए, कह रहे इधर आओ नीचे उतरो। तो मैं गया, तो फिर उन्होंने मुझे फिर उन्होंने मुझे हक किया, कह रहे वेरी गुड वर्क। ओह, आज जो उस दिन का वर्क उनको काफी अच्छा लगा था। तो ऐसे तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं, लेकिन वो अभी मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आया, एक स्पेशल मोमेंट मेरे लिए वो, जब ओके। मेंटोर आपको। फेवरेट, हाँ। फेवरेट आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी और वनीला या कोई और? वेनिला मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ, वेनिला मुझे पसंद नहीं है, तो स्ट्रॉबेरी। ओके, एनी क्योंकि फेवरेट म्यूजिक? मैं इसका बताता हूँ वेनिला का। ओके। मैंने फार्मेसी की, तो उसके बाद मैं जिस इंडस्ट्री में था, फार्मास्यूटिकल में, फूड इंडस्ट्री में था मैं। तो वहां पर ओके। मैं पाउडर पाउडर सेक्शन में था, तो वेनिला पाउडर बहुत बनता था वहाँ। और जो प्योर वेनिला होता है ना, जब वो अपनी प्योर फॉर्म में था, मिक्स नहीं हुआ हुआ होता है, तो जी बहुत जी ज्यादा जी जी। स्ट्रोंग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मुझे बिल्कुल वेनिला पसंद नहीं है। ओके, योर फेवरेट मूवी? मूवी बहुत सारी है। वैसे हिंदी में, पंजाबी में मुझे एक अरदास करके मूवी है, बहुत अच्छी लगती है। अ, ओके। हाँ, वो बहुत बहुत ज्यादा टचिंग है और बहुत अच्छी लगती है मुझे। ओके, मैंने आपकी रील्स में देखा आप काफी जगह गए हैं, तो आपको हिल स्टेशन पसंद है या राजस्थान साइड? हिल स्टेशन या राजस्थान साइड आपको मैंने राजस्थान ट्रेडिशनल साइड, राजस्थान साइड, क्योंकि मैं हिल स्टेशन का रहने वाला हूँ, तो इधर बहुत ज्यादा घूम लिया हूँ। लेकिन ओके। मैं बहुत ज्यादा राजस्थानी कल्चर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। मैं राजस्थानी कल्चर को बहुत ज्यादा वो करता हूँ, क्या कहते हैं उसे, या तो एडमायर कह सकते हैं, जो भी, मुझे बहुत मेरा आपका बहुत दिल है फेवरेट? कि हाँ, कि उसको एक्सप्लोर करने का बहुत मुझे दिल करता है। कोई एक सिटी जहां आप जाना चाहते हैं? सिटी, हम्म। स्टेट कह सकते हैं, स्टेट। तो मैं केरल गया हूँ और मुझे केरल बहुत पसंद है, तो मैं दोबारा दोबारा वहां जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट इज रियली ब्यूटीफुल, इसमें डाउट नहीं है। और कोई एक हाँ। एडवेंचरस चीज जो आप करना चाहते हो? ये ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये रैपिड राउंड थोड़ी है। ये तो सोच समझ के जवाब देने वाले हैं। वैसे नहीं नहीं, वैसे कोई भी ऐसी चीज। मैं बताऊं, मुझे ना ये एडवेंचर करने वाले ना, मुझे कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है, जो पैराग्लाइडिंग करते हैं या कोई ऐसे जंपिंग वगैरह करते हैं। तो मैं हम्म। बोलता हूँ कि खुद के पैसे देकर खुद को ही डराना, वो मैं तो नहीं मानता उस चीज को। तो मुझे घूमने का ही शौक है, घूमने का ही शौक है, ऐसा एडवेंचरस, ऐसा कुछ मैं पागलपन ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी लाइफ रहे, ताकि मैं ज्यादा आर्ट कर पाऊँ। दैट्स रियली नाइस, इट्स रियली ग्रेट टॉकिंग ऐसा टू हाँ, यू।
बहुत मजा आया सच में। बट क्या हो बिल्कुल। जाता है कि हम लोगों को ना हमेशा टाइम कम पड़ जाता है। सो थोड़ा नो सा प्रॉब्लम। रिस्ट्रिक्शन हो जाता है टाइम का, बट मैं चाहूंगी कि हम दोबारा मिलें और दोबारा, और जहाँ पे आज छोड़ रहे हैं वहां से दोबारा शुरुआत करें और बहुत सारी चीजें जानें। सो इट्स बिल्कुल, रियली आपने ग्रेट। कहा भी था, आपने प्लेन एयर आउटडोर जो पेंटिंग करते हैं उस टाइम भी आपने कहा था कि जी अगर पॉसिबल हो सकता है तो, लेकिन जी बहुत जी। ऐसे टाइट टाइट शेड्यूल रहता है ना वहां पर, खुद का ही नहीं पता होता हम्म, सुबह से रात कब होती है क्या होता है नहीं पता लगता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर मैं पर्सनली अपनी सिटी में कहीं आसपास आउटडोर गया कभी और कनेक्ट कर पाए जी आपके साथ, तो जरूर अपने जो व्यूअर्स हैं आपके सभी को दिखा पाएंगे कि हम कैसे वो आउटडोर में वर्क करते हैं। यस डेफिनेटली, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से आप जो सामने है उसको किस तरह से आप कैनवस पे लेके आते हैं, रियली। सो वो बहुत अच्छा रहेगा एंड आई थिंक व्यूअर्स बहुत पसंद करेंगे, वो जरूर देखना चाहेंगे। एंड थैंक यू सो मच कुलविंदर जी। इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू थैंक एंड यू लवली बहुत मैम। अच्छा लगा। हाँ जी। आपने हमें थैंक इस यू काबिल सो मच। समझा कि हम आपके शो पर आ सकें। नहीं नहीं, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपने यहाँ, इट्स रियली ग्रेट प्लेजर हम लोगों के लिए कि आप यहाँ आए, इट्स रियली नाइस। सो थैंक यू। व्यूअर्स थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े एंड प्लीज फॉलो हिम। कुलविंदर जी आप अपनी एक बार आईडी बता दीजिए, ये आपको फॉलो कर लेंगे। KULSS ऐसा सर्च करेंगे तो आ जाएगा आर्टिस्ट कूल्स करके, KU single L double S, KUL double S। जी। सो ऑल द व्यूअर्स प्लीज फॉलो हिम और इनकी रील्स देखिए, इनके यूट्यूब पे जाके देखिए, बहुत सारे खूबसूरत वीडियोस हैं। और अब हम व्यूअर्स और मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है, जो आप पोइट्री करते हैं ना उस पोइट्री को भी अपनी रील्स में डालिए, पेंटिंग करके। सो बिल्कुल, एक वो ये एक काफी वो लोगों ने डिफरेंट सजेस्ट किया है। काफी लोगों ने सजेस्ट किया है। वो वो एक डिफरेंट चीज हो जाएगी एंड अगर आप चाहेंगे तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव माय वॉइस, अगर आप चाहेंगे बिल्कुल। तो। अरे मैं आपको बना के भेजूंगी और आप उसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा कोलेब्रेशन हो जाएगा, तो एक कोलेब्रेशन होगा अभी आर्टिस्ट कूल्स और लवली जी का। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जो आपने पोइट्री भेजी है वो डेफिनेटली उस तरह से आए। ओके सो लवली जी, विल अभी ट्राई। अभी मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकता हूँ। अब सभी जी को जो जी। है आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो आपके बारे में भी थोड़ा बताइए कि कोई मेरे साथ मेरा जुड़ा हुआ भी हो तो आपके बारे में भी पता लगे कि आप एक्चुअली क्या है। थोड़ा सा लास्ट में उसी के साथ एंड कर नाम देंगे फिर। जी जी, नाम मेरा लवली सिंह ही है एंड बेसिकली मैं दिल्ली में हूँ और मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ। ओके। बट अभी काफी टाइम से डांस नहीं कर रही हूँ, शोज से जुड़ी हुई हूँ और कोशिश कर ओके। रही हूँ कि जितना हो सके हर फील्ड से हर इंसान इधर आए जिसकी जो नॉलेज है वो और लोगों तक भी पहुंचे। एंड दैट्स जो ग्रेट। जिस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों से पता चला कि कला आरंभ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को ऑनेस्टली प्लेटफॉर्म दे रहा है, बहुत सारी चीजें दे रहा है, तो ये अगर आप नहीं जुड़ते तो हमें ये सब नहीं जानने को मिलता। बिल्कुल। तो इसी तरह से आ, कोशिश करते हैं कि हम लोग हमारी टीम के बहुत सारे ऐसे लोग आए जो जिस भी फील्ड से हैं उस फील्ड में क्या अच्छा है, किस तरह से वो नॉलेज किसी के लिए काम आ सकता है। सो तो कोशिश लवली जी यही ये है। काफी अच्छा है, मैंने आपके सेशन देखे हैं अलग अलग फील्ड से, कोई आर्मी की फील्ड से, कोई डांस की फील्ड से, तो अलग अलग फील्ड से आप गेस्ट वहां पर लेकर आते हो और उनको इंट्रोड्यूस करवाते हो, जी, और जो नॉलेज है वो शेयर करते हो, तो काफी अच्छा है आपका ये शो, और ये और भी आगे बढ़ता रहे, ये ऐसी मेरी विशेष है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इनफैक्ट कोई भी व्यूअर्स या आप, कोई भी आपको ऐसा लगे कि जो इस मंच पे आना चाहिए, प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताइए। विल बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल पे। श्योरली। थैंक यू सो मच कुलविंदर जी, हैव अ
आप जो भी कर रही हैं उसमें डेफिनेटली सफल होंगे एंड वट एवर यू हैव थिंक कि आपने वो अचीव करना है. ऑल द वेरी बेस्ट and all the viewers stay safe, stay healthy and take good care. Thank you, Kavinder ji. All the very थैंक यू मैम. best. Thanks.